पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी पुलिस फ्यूल का मसला हल न हो सका। फैसलाबाद पुलिस 2 पेट्रोल पंप्स के 6 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा न कर सकी। पंप इंतजामिया ने पुलिस की गाड़ियों को तेल देना बंद कर दिया। फ्यूल न मिलने से पेट्रोलिंग बंद होने के करीब जराइम में मजीद इजाफे के खदशात पैदा हो गए। फैसलाबाद में भी पुलिस फ्यूल का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। फैसलाबाद पुलिस 2 पेट्रोल पंप्स के 6 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा न कर सकी। पंप इंतजामिया ने पुलिस की गाड़ियों को तेल देना बंद कर दिया। फ्यूल न मिलने से पेट्रोलिंग बंद होने के करीब जराइम में मजीद इजाफे के खदशात पैदा हो गए। आईजी दफ्तर से फ्यूल की मद में फंड्स रिलीज न होने के बायस पुलिस की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पुलिस गाड़ियों के ड्राइवर्स फ्यूल के लिए मुखैर हजरात की मिन्नतें करने पर मजबूर हैं। पुलिस अदालत पेशी के लिए मुल्जिमान से ही पैसे लेकर फ्यूल डलवाने लगी। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। जिला जंग के 3 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के लिए 7 करोड़ से जायद के फंड जारी। THQ शोरकोट के लिए 4.5 करोड़, 18 हजारी 2 करोड़ 10 लाख और अहमदपुर सयाल के लिए 55 लाख जारी हुए। उधर महकमे बिल्डिंग्स का तिब्बी शोबा में सहूलियात के लिए 9 करोड़ से जायद के मंसूबों पर काम शुरू करने का फैसला। पंजाब हुकूमत की जानिब से जंग के 3 तहसील हॉस्पिटल के लिए 7 करोड़ 18 लाख रुपए के फंड्स फराहम कर दिए गए। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शोरकोट के लिए 4 करोड़ 50 लाख, तहसील हेडक्वार्टर 18 हजारी के लिए 2 करोड़ 10 लाख और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अहमदपुर सयाल के लिए 55 लाख के फंड्स फराहम किए गए। वजीर आला ने मंसूबों पर काम मजीद तेज करने की हिदायत कर दी, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ ने DHQ ब्लॉक्स की बहाली की भी नवीद सुना दी। जंग में तिब्बी शोबा में सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा बिल्डिंग की जानिब से 9 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबे पर काम शुरू करने का फैसला। अल मखदूम गायनी हॉस्पिटल गुलाबवाला 18 हजारी में सहूलियात की फराहमी के लिए 2 करोड़ 29 लाख 84 हजार रुपए मुख्तस किए गए। अल मखदूम हॉस्पिटल मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पंजाब हुकूमत के हवाला किया गया। THQ हॉस्पिटल में कायम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए 2 करोड़ 11 लाख, जबकि नर्सिंग हॉस्टल के लिए 1 करोड़ 92 लाख रुपए मुख्तस किए गए। उनके अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग नर्सिंग स्कूल के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए मुख्तस किए गए, जबकि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग नर्सिंग हॉस्टल के लिए 1 करोड़ 45 लाख रुपए मुख्तस किए गए। मुख्तस शुदा फंड से जेर तरबियत नर्सेज को तालीमी सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी। नामजद शुदा नर्सिंग कॉलेज, स्कूल और हॉस्टल्स को अपग्रेड भी किया गया। अपग्रेडेशन के बाद नाकाफी सहूलियात की भी कमी पर काबू पाया जा सकेगा। टोबा टेक्सिंग में भी शोबा सेहत और रेवेन्यू स्कीमों के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नर्सिंग हॉस्टल के लिए 2 करोड़ 38 लाख, नर्सिंग कॉलेज के लिए 1 करोड़ 75 लाख और THQ गोजरा नर्सिंग हॉस्टल के लिए 1 करोड़ 74 लाख रुपए मंजूर किए गए। अराजी रिकॉर्ड सेंटर 60 लाख और सब रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए 37 लाख रुपए मंजूर हुए। 5 माह में स्कीमों पर काम मुकम्मल होगा। 12 दिसंबर को टेंडर्स जारी होंगे। फैसलाबाद में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के 2015 से जेर इल्तवा मंसूबों की बहाली का भी फैसला कर लिया गया। हॉस्पिटल के लटकते हुए मंसूबों को 15 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। महकमा बिल्डिंग की जानिब से तखमीना लागत MS चिल्ड्रन हॉस्पिटल को इरसाल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का सेहत के मैदान में बड़ा कदम। टोबा टेक्सिंग के 15 बुनियादी मराकज़ सेहत में हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे सहूलत मिलेगी। मरीजों की मुश्किलात कम हो सकेंगी। मुबश्शिर हसन नकवी की रिपोर्ट में देखिए। टोबा टेक्सिंग के बुनियादी मराकज़ सेहत में 24 घंटे इलाज की सहूलत मैसर होगी। बुनियादी मरकज़ सेहत चक नंबर 154 और 161 गाफ बे को अपग्रेड किया गया है। चक नंबर 349, 759, 712 और 189 गाफ बे के बुनियादी मराकज़ सेहत को भी अपग्रेड किया गया है। चक नंबर 411, 376, 423, 363, 353, 301 और 321 जीम बे को भी अपग्रेड कर दिया गया। चक नंबर 670 और 668 गाफ बे के बुनियादी मराकज़ सेहत को भी 24/7 का दर्जा दिया गया है। CEO हेल्थ डॉक्टर काशी महमूद का कहना था कि जिला में बुनियादी मराकज़ सेहत की तादाद 70 है। 48 की बजाय 63 बुनियादी मराकज़ सेहत 24/7 काम करेंगे। बुनियादी मराकज़ सेहत में अमला, अद्वियात और एम्बुलेंस भी फराहम कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के अंडर जो जेर एहतमाम चल रहे हैं, पहले BHU टोटल 70 हैं, जिसमें हमारे 48 सेंटर जो हैं वो जो है 24/7 सर्विसेज दे रहे थे। इसमें एक एडिशन ये हुई है कि अब हमारे 15 मजीद बेसिक हेल्थ यूनिट वो 24/7 का उनको स्टेटस मिल गया। उस पे गवर्नमेंट ने तैनाती भी कर दी है। वहाँ पे LHV भी तैनात हो गई है। सिक्योरिटी गार्ड और दूसरा अमला जो रिक्वायर्ड है वो भी उन सेंटर्स पे तैनात हो गया। इलाका वकीलों का कहना है कि इलाज के लिए शहर जाना पड़ता था। हुकूमत पंजाब के इस अहम इकदाम से अब हमें अपनी दहलीज पर इलाज की सहूलत मैसर होगी। साडे पिंड दे विच जी BHQ मौजूद है जी,
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਹਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, नहीं तो ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ हर सहूलत मिल रही है जी। 24 घंटे अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ सर्विस मौजूद है जी। इसका हमें बहुत फ़ायदा है, ये हमें नज़दीक पड़ता है, हमें शहर से पास पड़ता है गांव के, और हॉस्पिटल में डॉक्टर सारे मौजूद होते हैं हर टाइम, मतलब कि हमें हर तरह की सहूलत इधर मौजूद है हॉस्पिटल में। शहर नहीं जाना पड़ता, ज़्यादा खपत की ज़रूरत नहीं होती, एमरजेंसी 24 आवर्स के लिए ओपन होता है। शहरियों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से अस्पतालों में सहूलियात की फरहमी के लिए इकदामात को सराहा है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह में फेस्को के पास मीटरों का काल, 5000 से जायद सार्फिन नए और 2000 खराब मीटर तब्दील होने के मुंतजर हैं। मीटर की फीस अदा कर दी मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, सार्फिन फेस्को हुक्काम पर बरस पड़े। टोबा टेक सिंह में मीटर्स की किल्लत बरकरार, कई माह कबल अदायगी के बावजूद सार्फिन मीटर से महरूम। 7000 से ज्यादा सार्फिन मीटर के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। 5000 से ज्यादा सार्फिन नए घरेलू मीटर्स के मुंतजर, 2000 से ज्यादा खराब मीटर भी तब्दील न हो सके। सार्फिन का कहना था कि फेस्को को डिमांड नोटिस की मद में अदायगी कर दी गई। 2 माह से मीटर के हसूल के लिए फेस्को दफ्तर के चक्कर लग रहे हैं, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं। 2 महीने हो गए दरखास्त दी, नोटिस तारिया साढ़ा नवा मीटर ला दो, नवा मीटर भी साढ़े लाते पे, फेरे मार मार के थक गए। एक्शन साहब दे पेश होए, सारे आउटर पेश होए, किसी बंदे साढ़ा मीटर लाया। ज़्यादा मेहरबानी की चीज़ है, साढ़े शफकत की चीज़ है, नोटिस भी तार छे। ज़राए के मुताबिक कंपनी में मीटरों की किल्लत का तमाम बोझ सार्फिन पर डाला जा रहा है। शॉर्टेज की मद में फेस्को अमला दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फेस्को की मुबैना गफलत बड़े हादसे को दावत देने लगी। फैसलाबाद के डिविजनल और सब डिविजनल दफातर में आग बुझाने के आलात ज़ायदुल मियाद निकले। फेस्को अमले के साथ दफातर आने वाले सार्फिन की जिंदगियां भी दाव पर लग गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। फेस्को हुकाम की नाअहली ने अमले के साथ साथ सार्फिन के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी अपने दफातर में आग बुझाने के ज़ायदुल मियाद आलात तब्दील ना कर सकी। शहर भर के सब डिवीजन और डिवीजन दफातर में आग बुझाने के ज़ायदुल मियाद आलात मौजूद हैं। फेस्को हुकाम गुज़श्ता 1 साल से आग बुझाने के ज़ायदुल मियाद आलात तब्दील करने में सुस्ती का मुजाहिरा कर रहे हैं। सिविल लाइन डिवीजन अब्दुल्लापुर डिवीजन में आग बुझाने के आलात ज़ायदुल मियाद हैं। तमाम डिवीजन दफातर में आग बुझाने के पुराने बुसीदा आलात तब्दील ना किए जा सके। हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के ज़ायदुल मियाद आलात की तब्दीली का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। आलात जल्द तब्दील कर दिए जाएंगे। कैमरामैन ईमान अली के साथ वैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। मौसम सरमा के लिए गर्म कपड़ों की मांग, कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल की निस्बत 20 से 30% तक कीमतें बढ़ गईं। कीमतें बढ़ने से खरीदार नापैद कारोबार ठप हो रहे हैं। ताजिरों की दुहाई, फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा के लिए गर्म कपड़ों की मांग, कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल की निस्बत 20 से 30% तक कीमतें बढ़ गईं। 1000 रुपए में मिलने वाला वूवल का सूट 1300 रुपए पर पहुंच गया। खद्दर का सूट 800 रुपए से महंगा होकर 1100 रुपए का हो गया। वॉशन वेयर आयरिश 600 वाला सूट 900 रुपए का हो गया। करंडी 1500 रुपए में मिलने वाला सूट 2000 रुपए पर पहुंच गया। ताजिर कहते हैं कपड़े की मांग न होने के बावजूद कीमत बढ़ रही है। महंगाई की वजह से कारोबार शदीद मुतासर हो चुका है। कुव्वत खरीद मुतासर होने से कपड़ा मार्केट में गाहक न होने के बराबर है। मेन वजह कस्टमर के ना होने की है वो है महंगाई। 25 से 30% का मतलब ये है कि जो 1000 रुपये वाला सूट था वो 1400-1500 का हो गया हुआ है। स्टिचिंग वो भी बढ़ गई हुई है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में कपड़ा अपना दम तोड़ता नज़र आ रहा है कि हम लोगों को अपना काम चेंज करना पड़ेगा और टेक्सटाइल सेक्टर ख़त्म होता नज़र आ रहा है। जी, ताजिरों ने कपड़े की पैदावारी लागत में कमी के लिए हुकूमत से बिजली और गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल पर फैसलाबाद के मकामी सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात SME को नज़रअंदाज करने का शिकवा दिया गया। मुकामी सनतकार कहते हैं एडवाइजरी काउंसिल में नुमाइंदगी मुनासिब नहीं। एडवाइजरी काउंसिल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को जगह दी गई मगर SME को नज़रअंदाज किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन नाइद खान का वजारत तजारत को खत, PHMA को नुमाइंदगी न देने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नाइद खान ने गैर मुनसिफाना नुमाइंदगी पर एतराज़ उठाया। मुल्क एक तरफ मुआशी मुश्किलात का शिकार तो दूसरी जानिब टैक्स केसेस में अरबों रुपए की रिकवरियां भी लटक गईं। फैसलाबाद में FPR के कमिश्नर अपील के पास जेर अल्तवा केसेस की तादाद 800 से तजावज़ कर गई। सनतकार टैक्स नेट में इजाफे के लिए हुकूमती इक़दामात की मुआतरफ निकली।
मौशी मुश्किलात के शिकार मुल्क में अरबों रुपए के टैक्स रिकवरियां रुक गईं। फैसलाबाद में FBR के कमिश्नर अपील के पास जेर इल्तवाक केसेस की तादाद 800 से तजावत कर गई। बर वक्त फैसले न होने से साइलिन दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। जेर इल्तवाक केसेस में 2 अरब रुपए से ज्यादा की टैक्स वसूली रुकी हुई है। अपील जोन हुकाम के मुताबिक स्टाफ की कमी के बायस केसेस निपटाने में मुश्किलात का सामना है। इसी जानिब फैसलाबाद ऐवान सनअत तजारत ने टैक्स नेट में इजाफे के लिए हुकूमती इकदाम को सराहा। नादरा और FBR की मुश्तरका कमेटी के क्याम का खैर मकदम बिजली की मुतलका तकसीम कार कंपनियों को भी शामिल करने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिलाल शरीफ ने कहा कमर्शियल और सनती कनेक्शन लेने वालों के लिए चैम्बर की मेंबरशिप की शर्त भी आयद की जाए। और नादरा ना एक दुनिया की बड़ी डाटाबेसेस में से एक डाटाबेस है और उसको अवार्ड भी इस चीज़ का मिला है, तो उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कर सकते आपके सिर्फ आजकल के दौर में 21वीं सदी में AI के दौर में आप सिर्फ वहाँ से ID कार्ड ही बना के दे रहे हैं। इतना स्टाफ रखा है, इतना अदारा है, तो उसको सही यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल सनतकार कहते हैं मुल्क की मुआशी हालात में बेहतरी के लिए टैक्स नेट में इजाफा वक्त की अहम जरूरत है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। सिद्धूपुरा फैसलाबाद के 800 से ज्यादा घरों को पानी और सीवरेज सहूलत फराहम करने का फैसला मुश्किल हो गया। सर्वे के मुताबिक 872 में से सिर्फ 32 घरों ने वासा डिमांड नोटिस जमा कराया। सिद्धूपुरा और चक 7 में सर्विसेज की फराहमी वासा के लिए दर्द सर बन गई। सिद्धूपुरा के अक्सर मकीनों ने नकाशी और फराहमी आप के कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस ही जमा नहीं कराए। डायरेक्टर रेवेन्यू वेस्ट मोहम्मद इकबाल मलिक कहते हैं 872 शहरियों को डिमांड नोटिस भिजवाए गए, मगर सिर्फ 32 ने अदायगी की। जो इनको बिल 472 इशू होते थे ना, तो वो इन लोगों ने कहा ये बिल हमारे नहीं है, नामालूम 4-5 साल ये मसला चलता रहा। फिर इसको गवर्निंग बॉडी में ले गए, तो गवर्निंग बॉडी ने इसे दोबारा सर्वे करने का हुक्म दिया। तो जब दोबारा सर्वे किया तो 872 लोगों को हमने डिमांड नोट्स जारी किए, तो उसमें सिर्फ 32 लोगों ने जमा करवाए, बाकी लोग जमा करवाने से इनकारी है। डाइवो रोड पर वाक़ चक नंबर 7 जिम्बे के 102 घर भी पानी के बिल जमा कराने से इनकारी। हुक्काम के मुताबिक रिकवरी मुहिम शुरू करने पर मुकामी सार्फिन वासा स्टाफ के साथ बदतमीजी और लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। वासा ने बिल की अदम अदायगी पर सर्विसेज मुनक़ता करने का फैसला कर लिया। डाइवो रोड पर 7 चक वाला इलाका है, उसमें तकरीबन 102 लोग हैं, तो उन्होंने भी बिल जमा करवाने से इनकार किया, लेकिन सर्विस वो पूरी मांग रहे हैं। जब तक ये बिल पे नहीं करेंगे तब तक सर्विस हम नहीं दे सकते। वासा हुक्काम ने मकीनों से वासा सहूलियात से मुस्तफीद होने के लिए डिमांड नोटिस, वाजबात और माहाना बिल्स बर वक्त जमा करवाने की अपील की है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में जिला काउंसिल इंतजामिया की गफलत, लाखों रुपए के रोड रोलर्स और स्टाफ की वैन कबाड़ में तब्दील। इंतजामिया को किराए की मद में हासिल होने वाला रेवेन्यू भी बंद हो गया। टोबा टेक्सिंग में जिला कौंसल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, लाखों रुपए मालियत के रोड रोलर्स और स्टाफ की वैगन खटारा हो गई। जिला कौंसल की मलकियत 3 रोड रोलर्स और स्टाफ की वैगन टूट फूट का शिकार, कीमती लोहा चोर उचक के ले जाने लगे। 2001 में जिला कौंसल इंतजामिया ने हाईवे डिपार्टमेंट से सड़कें तामीर करवाने की बजाय खुद सड़कें बनाने के लिए रोड रोलर्स खरीदे थे। मंसूबा ठप होने के बायस रोड रोलर्स प्राइवेट ठेकेदारों को किराया पर दिए जाने लगे। रोड रोलर्स के किराए की मद में जिला कौंसल को बड़ा रेवेन्यू हासिल होता था। काम की गफलत के बायस जिला कौंसल इंतजामिया के असासे और कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। आम इंतखाबात की तैयारियां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 35 रुकनी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। फैसलाबाद से चौधरी शेर अली और राना सनाउल्लाह को बोर्ड में शामिल किया गया। ने 35 रुकनी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। फैसलाबाद से चौधरी शेर अली और राना सनाउल्लाह को बोर्ड में शामिल किया। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड इलेक्शन के लिए पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी करेगा। सरबरा इलेक्शन सेल सेनेटर इसहाक डार ने नोटिफिकेशन जारी किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबी दंगल सजाने के लिए मैदान में आ गई। फैसलाबाद में इंतखाबी शेड्यूल के बाद जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। मेंबर मंशूर कमेटी राना एहसान अफजल ने मुस्लिम लीग नून को फातेह जमात करार दे दिया। बोले इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद भरपूर इंतखाब मुहिम शुरू करेंगे। PMLN जो है इलेक्शन कैंपेन के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है, और जैसे ही इलेक्शन का स्केड्यूल तैयार जो है वो लॉन्च होता है या आता है, तो हम लोग डिविजनल लेवल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में जलसों का सिलसिला शुरू कर देंगे। राना एहसान अफजल का कहना था नवाज शरीफ का पैगाम घर घर पहुंचाने के लिए डिविजनल सतह पर मीटिंग्स में लाएमल तैयार किया जा रहा है। फैसलाबाद बार के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी राना मुर्तजा हकीम की जानिब से मेंबर पंजाब बार चौधरी इम्तियाज अहमद के एजाज में तकरीब। चौधरी इम्तियाज अहमद लोना ने अपने ग्रुप के हमरा राना मुर्तजा हकीम की हमायत का ऐलान कर दिया।
ایسوسی ایشن فیصلاباد کے انتخابات کا وقت قریب آتے ہی امیدواروں کے ڈیرے سجنے لگے۔ امیدوار پریس سیکرٹری بار رانا مرتضی حکیم نے ممبر پنجاب بار چوہدری امتیاز لونا کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا۔ امتیاز احمد لونا نے رانا مرتضی حکیم کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بولے مرتضی حکیم کے ساتھ کھڑے ہیں، کامیاب کروائیں گے۔ کی ٹیم ہے جس میں شیخ معاذ صاحب شامل ہیں، ان کے والد صاحب شامل ہیں۔ یہ وہ دوست ہیں جو ہمیشہ ماضی میں ہماری رہنمائی کرتے رہے ہیں اور مستقبل میں ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ تو ان تمام دوستوں کے کہنے پہ ہم نے یہ طے کیا کہ بطور ٹیم حکیم مرتضی کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ سردار فاروق ڈوگر نے بھی رانا مرتضی حکیم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ امیدوار پرائس سیکرٹری بار رانا مرتضی حکیم نے ساتھ دینے کے اعلان پر وکلا برادری کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں سابق جوائنٹ سیکرٹری میاں کلیم اختر، سیکرٹری ٹیکس بار ایسوسی ایشن محمد ذوالقرنین، ایڈوکیٹ علی سامن، محسن رضا، خلیل سپرا، سابق فائنانس سیکرٹری ماہ جبین اقبال سمیت وکلا کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کیمرامین محمد وقاص کے ہمراہ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ گرین لائن کلب کے زیر اہتمام سپیریئر کالج میں کوکنگ مقابلے، طالبات نے مزے کی ڈشز تیار کی۔ گرین لائن کلبز کے زیر اہتمام سپیریئر کالج میں کوکنگ مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر زاہد بٹ اور ڈائریکٹر طارق بٹ نے مقابلوں کی صدارت کی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر امجد فاروق، پرنسپل شفیق الرحمان، وائس پرنسپل ساجد محمود، لائنز کلب ممبر ذیشان مغل، رانا شاہد اور شیخ عبدالسلام بھی شریک ہوئے۔ مہمانوں نے طلبات کے مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو سراہا۔ خصوصی طور پر گھر میں اپنی اماں کا ضرور ہاتھ بٹائیں، کیونکہ بیچاری اکیلے کھانا پکاتی ہے، اور آج کی جنریشن اگر آپ مانیٹر کریں تو یہ بڑی سیلف انڈیپینڈنٹ ہے، اپنا ہی کام کرتی ہے، اپنا کام کر کے فارغ ہو جاتی ہے، چائے کا کپ بھی اپنا ہی پیتی ہے۔ مقابلے میں حصہ لینے والی طلبات نے مزے کی ڈشز تیار کی۔ فرسٹ اچیو تھی میری یہ لائف میں، سے پہلے میں نے کوئی اچیو نہیں کیا ہے، تو ماما بھی کافی زیادہ خوش تھیں۔ ابھی بھی رینڈملی آ کے دوبارہ اناؤنسمنٹ کیا انہوں نے کہ کون دوبارہ آئے گا، تو فرسٹ نیم میرا نکلا، تو آئی ایم سو ہیپی۔ میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں پر تھا کوکنگ کمپٹیشن شنگریلا کی طرف سے، جس میں پارٹیسپینٹس کے طور پہ میں نے بھی حصہ لیا تھا، اور میری الحمدللہ فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔ گھرداری بھی آنی چاہیے بندے کو، اور باقی بھی آنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی کاوش تھی، بہت ہم نے انجوائے کیا ہے، سب بچوں نے انجوائے کیا ہے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ انتظامیہ نے طلبات کے لیے مستقبل میں بھی ایسے مقابلے کروانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ خزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔